हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। दानो जो अपनी बेटी के पास बैठा होता है उससे पूछे लगता है कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा था। तो वह कहती है कि नहीं डैड, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि आपने मुझे बताया हुआ था कि अगर दर्द हो तो मुझे किन्हें कॉल करनी चाहिए और अगर कोई बुरा पर्सन मिले तो मुझे 112 पर कॉल करनी है। बस इसीलिए जैसे ही मुझे दर्द हुई तो मैंने 119 को कॉल कर दी। दानो अपनी बेटी से सॉरी करने लगता है कि मुझे तुम्हारे पास ही होना चाहिए था। तो वो भी अपने डैड से सॉरी करती तो वो पूछता है कि तुम क्यों सॉरी कर रही हो। तो कहने लगती है कि मुझे क्रॉप सर्कल नहीं ढूंढना चाहिए था, इसीलिए आप मेरे लिए फॉल लीफ क्लोवर लेकर आए और मैं आप पर चलाई, इसीलिए मैं आपसे सॉरी करती हूँ। पर दानो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं। और यहाँ सौक्य और जंगताई दिखाई जाती तो दोनों साथ में ही बाउल्स को अब कपड़े से साफ कर रही होती है। तभी सौक्य उसके हाथ पर काफी निशान वगैरह देख रही होती है। ये देखकर वो कहती है कि तुम घबरा गई इन्हें देखकर। तो कहने लगती है कि सॉरी मैंने इन्हें देख लिया। तो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, यही तो एक निशानी है जिससे मुझे पता लगता है कि मैंने कुछ सीखा है। अगर ये निशान ना पड़ते तो कभी भी सॉस इतना अच्छा ना बनता। इन्हीं की वजह से तो मैं इतना अच्छा सॉस बनाना सीख पाई हूँ। बल्कि अब तो ये मुझे बिल्कुल टैटू लगते, इनसे मुझे कोई भी इशू नहीं है। उसके ड्रीम और उसकी बातों को सुनकर सौक्यो काफी इम्प्रेस हो रही होती है। कहने लगती है कि मुझे दूसरों के ड्रीम सुनना काफी अच्छा लगता है, पर अभी तक ये अपने आपके ड्रीम का पता नहीं लगवा पाई थी। और सौंगे दिखाया जाता है जो अकेला बैठा हुआ था। तो जंगताई उसके पास आती है और जंगताई को देखकर कहने लगता है कि यहाँ की हवा मुझे काफी अच्छी लगी, इसलिए यहीं पर बैठ गया। तो कहने लगती है कि जब यहाँ पर आग चलती ना तो यहाँ पर बैठा भी नहीं जाता जहाँ पर आज तुम बैठे हुए हो। ये कहकर उसके पास ही बैठ गई थी और बात वगैरह करने लगती और बताती है कि तुम मुझे टेक्स्ट मैसेज किया करते थे जबकि हमारा ब्रेकअप भी हो चुका था। तो कहने लगता है कि वो तो मैं ड्रंक की हालत में क्या करता था, वरना मैं कभी भी नहीं करता था। तो जंगताई कहने लगती है कि एक दूसरे लड़की की वजह से मैं तुम्हें छोड़कर गई थी, क्योंकि वो मुझे वो प्यार दे पाता था जो तुम मुझे दे नहीं पाते थे, इसी वजह से मैं उसके साथ तो हो गई। पर मुझे फिर भी ऐसा लगता था कि तुमने मुझे डम कर दिया जबकि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। तो कहता है कि हाँ, मैंने तो तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था और ना ही छोड़ना चाहता था, तुम ही मुझे छोड़ कर गई थी। तो अब वो सौक्यो के बारे में बात करने लगती है कि तुम इस पर चलाने लग गए, जबकि मैं तुम्हें बताती हूँ कि गलती मेरी थी। मैं उसको स्टूडियो में रिपेयर करने के लिए लेकर जा रही थी क्योंकि उसमें एक दरार सी आई हुई थी और उसने किसी भी टाइम टूट जाना था। पर ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, बस इसीलिए लेकर जा रही थी। बट वो जरा से टकराने की वजह से टूट गया। गलती मेरी थी, पर मैं सबके सामने शर्मिंदा होने से बचने के लिए ये बात बता नहीं पाई। ऐसा कह सकते हो कि मैं जेलस हो रही थी कि तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। जबकि तो सौक्य दिखाई जाती जिसे नींद नहीं आ रही होती, बार बार करवटें बदल रही होती और फिर जब बाहर आती है तो देखते है कि उसकी शर्ट धुल चुकी थी। ये देखकर स्माइल करने लगती क्योंकि उसे पता था कि शर्ट किसी और ने नहीं धोई बल्कि स्योंग्यो ने धोई है। जब उसे शॉपर में डालकर शर्ट को बाहर रख दिया था तो स्योंग्यो शर्ट को ले गया था और धोने लगा और फिर उसने सूखने के लिए भी डाल दी। अब अपनी शर्ट को देखने के बाद सॉसिस के पास आ जाती और एक सॉस को भी देख ही रही होती है। तो स्योंग्यो भी उसे यहाँ पर देखकर उसके पास आ जाता है और आकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है कि मैं भी तो तुमसे यही सेम क्वेश्चन कर सकती हूँ ना कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहने लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से बस मैं यहाँ पर आ गया, और बाकी तुम इतनी ज्यादा सॉसेस में क्या ढूंढ रही हो। तो कहती है कि मुझे वर्कर्स ने बताया कि एक 100 साल पुरानी सॉस भी है जो इन्हीं में पड़ी हुई है, तो मैं बस उसी को देखना चाहती। तो वो कहता है कि अगर वो तुम्हें मिल भी जाती तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये वही सॉस है। तो कहती है कि उसके कलर से उसका पता लग जाएगा क्योंकि उसका काफी ज्यादा डार्क कलर होगा। तो कहने लगता है कि तुम कहाँ इतनी ज्यादा में ढूंढ पाओगी, तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। इस साइड से मैं देखना स्टार्ट करता हूँ और दूसरी साइड से तुम स्टार्ट करो। ये कहकर अपनी साइड देखने के लिए चला गया था और सौक्यो जैसे नेक्स्ट वाली सॉस को ओपन करती है तो वो कोई और सॉस नहीं होती बल्कि वही 100 इयर्स पुरानी वाली सॉस होती है। उसे देखते ही ये जल्दी से स्योंग्यो को आवाज देती है। स्योंग्यो कहने लगता है कि तुमने ढूंढ भी ली। तो कहती है कि हाँ देखो, और कलर से साफ पता लग रहा था कि ये सच में काफी पुरानी सॉस है। और ये भी कलर को देखते हुए अजीब सी पॉइंट्स करने लगती। तो वह कहता है कि इस चीज का तुम्हारी पॉइंट से क्या ताल्लुक है। तो खुश होकर बताने लगती है कि मुझे अपने ड्रीम का पता लग गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। इस सॉस का यूज करो तो बहुत से खाने बना सकते हैं, पर अगर सॉस को टेस्ट कर लो तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा खाना इससे ज्यादा अच्छा बनेगा। और मैं हमेशा से खाना ही तो बनाना चाहती थी और मुझे खाना बनाने में बहुत मजा आता है, इसीलिए तो मैंने अपना चैनल भी खाने का ही बनाया था और वापस से मैं इसी ड्रीम पर फोकस करना चाहूंगी। ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। तो उसको खुश देखकर ये भी हंसने लगता है, पर इसे जंगताई की बात याद आती है कि मैंने तुम्हें उसके साथ कुछ अलग ही फील किया। जब भी तुम उसके साथ होते हो तो हमेशा उसको हंसते देखकर खुद भी हंसने लग जाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो किसी और ही स्योंग्यो को देख रही हूँ जब भी वो सौक्यो के साथ होता है। तुम शायद इस बात को रियलाइज नहीं करे, बट तुम हमेशा अपने आप को सौक्यो के साथ रखकर अलग फील करवाते हो। अब सौक्यो जो घर पर वापस आ चुकी थी और अपनी पुरानी चीजें निकाल कर बैठ जाती, उन चीजों को देखकर उसको बचपन की कुछ बातें याद आ रही होती और स्योंग्यो को तो उसके साथ गुजारा हुआ सारा बचपन याद है। यहाँ तक कि उसका जो पहला तान टूटा था वो भी उसे याद था और पहली बार जब उसने साइकिल 2 टायर्स के बगैर चलाई थी वो भी उसे याद था, क्योंकि वही साइड में खड़े होकर उसे रोक रहा था कि आगे कहता है तुम्हें इस तरह नहीं जाना चाहिए। पर ये तो बस अपना जा रही होती क्योंकि उसे लड़कों से आगे निकलना होता है। अब ये दोनों बड़े हो चुके थे और स्योंग्यो इसके पीछे आता है। सौक्यो जो घर से भाग चुकी थी और बाहर आकर मिट्टी पर लिखने के बाद कहने लगती है कि मुझे वापस जाना है। ये तो बस उसे खड़े होकर देख रहा होता है इसकी हरकतों को। और फिर एक दफा स्कूल में इसने अपने सीनियर को प्रपोज किया तो उसे लेटर देने के लिए पहुंच गई थी, बट सीनियर ने इसके मुंह पर इसे मना कर दिया था, बोला था कि मेरे लिए फीलिंग्स रखने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ये कहकर उसने सौक्यो के मुंह पर उसे रिजेक्ट कर दिया था और ये सब खड़े होकर स्योंग्यो के
भी देख रहा होता है। जैसे वो रिजेक्ट हो जाती है तो वो डस्टर से उसके लिए क्लैप करने लगता है। अब सोक्यो खाने के लिए जब नीचे आती तो उसकी मॉम ने काफी अच्छा खाना बनाया हुआ और वो टेस्ट भी करती, क्योंकि जो वो सॉस जंगताई के पास से लेकर आई थी उसी सॉस से खाना बना हुआ था और वो काफी सच में मजे का होता है। उसकी मॉम तो उसे फुल रेसिपी बताने लगती है कि इसमें क्या क्या डाला है। अभी कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि किस तरह बनता है। कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो उसकी मॉम उसे खाना वगैरह पैक कर देती है जो सेओंग्यो के घर पर वो भेज रही थी, और ये भी सेओंग्यो के घर पर देने के लिए पहुंच जाती है। जबकि सेओंग्यो के डैड नाश्ता करने लगे थे और सेओंग्यो की मॉम भी आ जाती है जो अपने लिए ब्रेड बनाने लगती है। जब ये खाने का कहते हैं तो वो कहती है कि नहीं, राइस सुबह के लिए काफी हैवी चीज हो जाती है। वैसे ही सोक्यो आ जाती, सोक्यो को देखती सेओंग्यो की मॉम तो इतनी खुश हो जाती है, कहने लगती है कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हें सेओंग्यो की ओपनिंग सेरेमनी में देखा था, उसके बाद तो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, चक्कर वगैरह लगाती रहा करो। ये कहकर उसे खाना भी टेबल पर रख लेती है और पूछने लगती है कि ये क्या है। तो वह कहती है कि मॉम ने आप लोगों के लिए नाश्ता भेजा है और लगता है कि मैं भी कोई ठीक टाइम पर आई हूँ। आप लोगों ने अभी नाश्ता नहीं ना किया तो आप लोगों को यही खाना चाहिए। सेओंग्यो के डैड तो बहुत देखकर खुश हो रहे होते, कहने लगते हैं कि अपनी मॉम को थैंक्स कह देना हम दोनों की तरफ से। तो कहती है कि जी जी जरूर। और भी पूछती है कि सेओंग्यो कहाँ पर है, वो ऊपर है। तो उसकी मॉम बताती है कि हाँ हाँ वो ऊपर ही है। तो कहती है कि मैं जाने से पहले उसे हाई कर जाती हूँ। ये कहकर उसके रूम की तरफ चली जाती है और सेओंग्यो के डैड तो बड़े खुश होकर खाने को देख रहे होते, एक एक बॉक्स को ओपन कर रहे होते हैं और खाने की खुशबू सेओंग्यो की मॉम को बहुत अच्छी लग रही थी। वो तो अपनी डाइट को तोड़ना चाहती थी पर दिल को कंट्रोल में लाने लगती है कि मुझे ऐसा नहीं करना। और जब उनके हस्बैंड भी उनसे कहते हैं कि स्मेल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, अगर तुमने खाना है तो खा सकती हो। तो वह कहती है कि नहीं नहीं आप ही खाओ। और फिर कहने लगती है कि इन्हें तो मेरी फीलिंग्स का जरा भी एहसास नहीं है। कहते हुए अपने ब्रेड खाने लगती है। सोक्यो भी सेओंग्यो के रूम में पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि मुझे वही कैप्सूल वाला लेटर ढूंढना चाहिए, इसलिए ढूंढने लग जाती है। फाइनली उसे लेटर मिल भी जाता है। जबकि सेओंग्यो जो शॉवर ले रहा होता है उसको सोक्यो के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है। जैसे ही वो शॉवर लेकर बाहर आता है इतने टाइम में सोक्यो ने उसके लिखे हुए लेटर को पढ़ लिया था और पढ़ने के बाद बिल्कुल शॉक में खड़ी होती है और वो भी इसके हाथ में लेटर देखकर ऐसे खींचता है जिसकी वजह से वो फट जाता है। उसका वो वाला पार्ट तो वो बास्केट में फेंक देता। तो वह कहती है कि तुमने बास्केट में क्यों फेंक दिया। तो कहीं लगता है कि तुमने पढ़ लिया ना लेटर। तो वह कहती है कि हाँ। तो कहता है कि वो बस जॉक था। तो वह कहती है कि क्या मतलब वो जॉक था। तो वह कहता है कि मैं बस प्रैंक करना चाहता था और पता नहीं मैंने 10 साल पहले ये लेटर लिख दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये प्रैंक इस तरह सामने आएगा। तो कहने लगती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, जॉक था तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। तो ये उसे कहता है कि मैं ड्रेस चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या तुम जा सकते हो। तो कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। ये कहकर उसके घर से तो आ गई थी पर अभी भी उसी लेटर के बारे में सोची होते। कहने लगती है कि क्या उसने 10 साल पहले ऐसा कोई जॉक प्लान किया था, पर मैं इस बात पे यकीन क्यों नहीं कर पा रही। अगर वो लाइक करता तो उसे मान लेना चाहिए था, जॉक तो नहीं कहना चाहिए था। फिर कहने लगती है कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। अब ऐसे अपने रेस्टोरेंट को देखती है तो कहने लगती है कि क्या डैड आ गए यहाँ पर। डैड तो नहीं आए होते, ये खुद ही रेस्टोरेंट ओपन करके अंदर आ जाते और यहाँ से उसकी बहुत सी बचपन की मेमोरीज जुड़ी हुई थी। उन मेमोरीज को ही अपने डैड के साथ याद करने लगती है। अभी ये सब सोच ही रही होती है टाइम में उसके डैड आ जाते जो काफी घबराए होते क्योंकि रेस्टोरेंट उनके ना होते हुए ओपन हुआ था। तो कहने लगते हैं कि क्या तुम यहीं पर अकेली हो, कोई और तो नहीं है। तो वह कहती है कि नहीं कोई भी नहीं डैड, आप क्या डर गए हैं कि कोई चोर आया होगा। यहाँ पर चोरी करने के लिए है ही क्या जो कोई चोर आएगा। तो उसकी बात को सुनकर डैड अपना काम करने लगते हैं और कहने लगती है कि डैड आप पहले एज अ शेफ एक रेस्टोरेंट में काम करते थे और बड़ी सी टोपी भी पहनते थे, मुझे वो देखकर काफी अच्छा लगता था और फिर आपने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और यहाँ पर मैं भी आपके पास आ जाया करती। तो डैड कहते हैं कि हाँ तुम जब भी किचन में मेरे पास आती थी तभी कुछ ना कुछ इधर उधर कर दिया करती थी, पर जो भी वो रेस्टोरेंट और काम करने की बात कर रही होती है वो सब डैड को जैसे सुनना अच्छा नहीं लग रहा होता और कहने लगते हैं कि वो सब तो गुजर गया ना। और इधर दानो दिखाया जाता है जो लिफ्ट में होता है और उसकी कोलीग भी आकर लिफ्ट को रुकवाकर अंदर आ जाती है। तो वो कहने लगता है कि अगर मुझे पता होता कि आप हो तो मैं कभी भी लिफ्ट को ना रोकता। तो वो भी इससे पूछने लगती है कि तुम्हारी बेटी कैसे। तो वो बताता है कि वो डिस्चार्ज भी हो गई और आज किंडरगार्टन भी गई है। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छी बात है ये तो फिर वो कहता है कि मैं अपने डिपार्टमेंट को चेंज करना चाहता हूँ, तो आप प्लीज मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दे। तो कहती है कि क्यों। तो कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने डिपार्टमेंट को चेंज करवाना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि मेरे भी तो 3 बच्चे हैं पर फिर भी मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ ना। तो वो कहता है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को ज्यादा टाइम दूं। तो वो कहती है कि मैं भी कब का चेंज कर लेती अगर मेरा हस्बैंड फ्रीलांसिंग ना करता होता। और बाकी मैं तुम्हें यही बोलूंगी कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, वैसे काफी मुश्किल होता होगा ना अकेले बेटी को संभालना। यही कहकर वो उसे सोचने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब सोक्यो जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए अपनी ही यूट्यूब से वीडियो को देखने लगती है जो उसकी कुकिंग की वीडियो होती है। अब उस वीडियो को देखकर कुछ सोच रही होती है और सुबह सुबह ही तैयार वगैरह होकर निकल जाती है, पर जैसे ही जा रही होती है तो वहीं पर उसे जंगताई और सेओंग्यो नजर आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर रुक गई थी और जंगताई तो उसे बात वगैरह करने लगती है पर सोक्यो तो उसे हाई भी नहीं करता। तो वो कहती है कि तुम उसे हाई तो करो। तो वो कहता है कि सुबह दोपहर शाम ये हर टाइम तो मुझे नजर आती रहती है तो हाई क्यों करूं। उसे तो अपना मुंह बनाया हुआ था और सोक्यो भी ज्यादा फील नहीं करवाती बल्कि जंगताई से बात करने लगती है और उसे सॉस के लिए भी थैंक्स कहने लगते और बताते हैं कि मेरे घर वालों को काफी पसंद आई। तो ये कहती है कि अगर और चाहिए हो तो बता देना और हमारे साथ कॉफी के लिए चलो ना। अब इससे पहले सोक्यो कुछ बोलती सोक्यो कहने लगता है कि हमने काम के रिलेटेड बात करनी है तो इसको कॉफी के लिए क्यों बुला रही हो। अब जंगताई भी उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है और सोक्यो भी कहती है कि वैसे भी मैं बिजी हूँ तो मैं जा रही हूँ। अब वो दोनों भी वहाँ चले जाते हैं और सोक्यो भी अपना जारी होती है। पर सेओंग्यो जो वापस आकर बस अपना काम कर रहा होता है उसने एक दफा भी जंगताई
को नहीं बुलाया था। जंगताई कहती है कि क्या हुआ, तो वह कहता है कि तुम ठीक से क्वेश्चन को पूछती नहीं हो, बस आधा अधूरा क्वेश्चन पूछ लेती हो। तो ये उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ काम के लिए हाँ क्यों बोल दिया, जबकि तुम तो मेरे साथ काम भी नहीं करना चाहते थे। तो वह कहता है कि मुझे काम सही लगा इसीलिए मैंने हाँ बोल दिया। और फिर सोक्यू के दिए हुए प्लांट की तरफ देखने लगती है और उस प्लांट को देखते हुए कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने कोई ना कोई बात सोक्यू से कह दिया पर उसे क्लियर भी नहीं किया, तो मैं जाकर खुद ही उसे बात कर लूंगी। अब ये तो परेशान हो जाता है कि ये जाकर सोक्यू से क्या बात करेगी, पर ये तो उसे बताने को तैयार ही नहीं होती, बल्कि उसके पास आकर बैठ जाती है। कहती है कि अगर तुम मुझे यूज करना चाहते तो कर सकते, क्योंकि अभी भी तुमने मुझे यूज ही किया है। ये कहकर कि तुमने मुझसे काम के बारे में बात करनी और सोक्यू को बुलाना नहीं चाहते थे। तुम अगर डेट के लिए मेरे साथ जाना चाहो तो वो भी जा सकते हो और अपनी फीलिंग्स को फील कर सकते हो। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे तंग कर रही हो, तो वो कहती है कि नहीं, वो भी क्यूट है और तुम भी क्यूटर हो, तो मैं तो क्यूटीज के साथ बस ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। तंग करके उसके पास से जाने लगती है तो ये भी उसको उसके नाम से बुला रहा होता, तो कहने लगती है कि मुझे काफी अच्छा लगता है जब तुम मेरे नाम से मुझे बुलाते हो। और इधर मॉम दिखाई जाती है जो बोर्ड लाइसेंस के लिए प्रैक्टिस कर रही होती और सोक्यू को भी उसने यहीं पर बुलाया हुआ था। सोक्यू कहने लगते है कि जब मैंने पानी को देखा तो मुझे ये हुआ कि पता नहीं तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, खुद कहाँ पर हो, ये नहीं पता था कि तुम तो बोर्ड पर हो और तुम्हें ये वाला लाइसेंस भी चाहिए और इसके बाद और कौन कौन से लाइसेंस चाहिए, क्या इसके बाद तुम्हें पायलट का भी चाहिए। तो कहती है कि नहीं, इसके बाद पायलट का नहीं चाहिए, बल्कि मैं साउथ पोल की तरफ जाऊंगी जहाँ पर पैरामेडिक को भेजा जाता और वहीं पर मैं जाना चाहती हूँ। तो ये जो भी मेरे पास लाइसेंस वगैरह होंगे ये सब आगे काम आएंगे। तो सोक्यू उसकी बातों को सुनने के बाद उसे ये भी बताती है कि मैंने भी कुकिंग क्लास को ज्वाइन कर लिया है। तो ये सुनते कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें सिर्फ स्टडी करना पसंद है, पर लगता है कि स्टडी के बाद जो तुम्हें शाबाश मिलती थी तुम्हें वो पसंद है और खाना भी इसी वजह से तुम्हें पसंद आया है, क्योंकि जैसे लोग टेस्ट करते हैं तो काफी शाबाश देते हैं। चलो ये बात हम सेलिब्रेट करते हैं। स्योंग्यू को भी बुलाती हूँ, ये कहते हुए से कॉल कर लेती है तो रोकती रह जाती है, पर स्योंग्यू को भी बताती है कि सोक्यू ने कुकिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लिया है और हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो वह कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और वैसे भी मेरे और प्लान्स है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो वह कहती है कि ठीक है, मैं बात की टाइमिंग और लोकेशन तो मैं सेंड कर दूंगी, आना हुआ तो आ जाना। ये कहकर कॉल कट कर देती है और कहने लगती है कि ये हमेशा कहता है कि इसके पास टाइम नहीं है, पर हमेशा मेरे बुलाने पर पहुंच भी जाता है। सोक्यू तो बस चुप करके बैठी हुई थी और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।